यह कहानी त्रिदेव अस्त्र और कालासुर का उदय का है। ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में जब समय भी अस्तित्व में नहीं था, तब केवल एक शाश्वत ऊर्जा थी, परम शक्ति। उसी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। उन्होंने मिलकर सृष्टि की रचना की और विभिन्न लोकों का निर्माण किया। लेकिन सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए त्रिदेव ने एक दिव्य अस्त्र की रचना की, त्रिदेव अस्त्र। यह अस्त्र अजेय था और इसकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकती थी। केवल वही इसे धारण कर सकता था जो इसकी दिव्यता के योग्य हो। स्वर्णिम ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे। देवगण एकत्र हुए थे। विष्णु जी गंभीर स्वर में बोले, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए त्रिदेव अस्त्र आवश्यक है, परंतु यह किसी भी सामान्य योद्धा के लिए नहीं होगा। महादेव ने आगे कहा, इस अस्त्र की रक्षा के लिए हमें एक दिव्य योद्धा की आवश्यकता होगी। उधर पाताल लोक के अंधकार से एक नया दैत्य प्रकट हुआ, कालासुर। उसका शरीर काले लपटों से घिरा था, आंखों में क्रोध और लालसा थी। जन्म से ही उसमें असीम शक्ति थी और उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, ब्रह्मांड पर आधिपत्य। असुरगण भयभीत और विस्मित थे। उन्होंने देखा कि कालासुर ने अपने पहले ही दिन एक विशाल पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं सृष्टि के सबसे शक्तिशाली अस्त्र पर अधिकार करूंगा और देवताओं को पराजित करूंगा। स्वर्गलोक में इंद्र और अन्य देवता चिंतित थे। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की, एक दिन कालासुर इतना शक्तिशाली होगा कि वह त्रिदेव अस्त्र को चुरा लेगा। इंद्र देव डर गए। अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड में अंधकार छा जाएगा। त्रिदेव ने इसे रोकने के लिए एक नया मार्ग खोजा, एक दिव्य योद्धा का जन्म। उधर ब्रह्मलोक के दिव्य प्रकाश से वैकुंठ प्रकट हुआ, एक दिव्य योद्धा जिसमें तीनों देवों की शक्ति का अंश था। उसके जन्म से ही देवगण को आभास हो गया कि वह ब्रह्मांड की रक्षा के लिए बना है। विष्णु जी ने कहा, वैकुंठ, तुम्हारा जन्म कालासुर का सामना करने के लिए हुआ है। कालासुर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए गहन तपस्या करने लगा। उसके तप से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। एक दिन उसने अपने मायावी रूप में कैलाश पर्वत पर आक्रमण किया। महादेव ध्यान में लीन थे। नंदी और गणेश उसके द्वार पर पहरा दे रहे थे, लेकिन कालासुर की माया से वे भ्रमित हो गए। अचानक एक तेज गर्जना हुई। कालासुर ने त्रिदेव अस्त्र चुरा लिया था। जैसे ही अस्त्र पाताल लोक पहुंचा, सृष्टि में हलचल मच गई। चारों ओर अंधकार फैलने लगा। वैकुंठ को सच्चाई का पता चलता है। ब्रह्मलोक में त्रिदेव चिंतित थे। वैकुंठ को बुलाकर ब्रह्मा जी ने कहा, कालासुर ने त्रिदेव अस्त्र चुरा लिया है। अब ब्रह्मांड की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। महादेव बोले, यह एक कठिन यात्रा होगी वैकुंठ, परंतु यह तुम्हारी परीक्षा भी होगी। वैकुंठ ने प्रण लिया, मैं कालासुर को रोकूंगा और त्रिदेव अस्त्र वापस लाऊंगा। अगले एपिसोड में देखिए, वैकुंठ की पहली परीक्षा। वैकुंठ अपनी यात्रा के लिए तैयार था, लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे कितनी कठिनाइयां उसका इंतजार कर रही हैं। क्या वह कालासुर का सामना कर पाएगा? क्या वह त्रिदेव अस्त्र को पुनः प्राप्त कर सकेगा? और ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पीबी कार्टून क्लब को सब्सक्राइब करें और उन अनंत ब्रह्मांडीय कहानियों का हिस्सा बने जो कभी समाप्त नहीं होती।